अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक नंबर 4.5 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं अगर आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में हल करें तो वो क्या है बेटा कुछ कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो पानी में हल पजीर होता है और बाकी का बाकी क्या है बेटा अनडिजॉल्व रहता है। ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बेटा कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होती है और उसके बाद इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। ये बात भी क्लियर है। ठीक है, तो हर स्पेरिंगली सॉल्युबल की कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होती है। अगर आप चाहते हैं बेटा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करना, अगर आप चाहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करना तो आपने क्या बेटा उस सोल्यूशन में हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है बेटा AgCl है। ठीक है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, हमने इसको पानी में ऐड किया, हमारे पास प्रोड्यूस है बेटा सिल्वर आयन। ठीक है, और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होती है, तो उसके मुताबिक ये सॉल्युबल होगा और सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन हमें हासिल होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बेटा यहाँ पे जो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन है, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कैसे होगी? अगर क्लोराइड आयन और सिल्वर आयन आपस में मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए और दोबारा तब्दील हो जाए सॉलिड में, तो इस तरीके से क्या होगा बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कैसे होगी? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करने के लिए बेटा हमें सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में क्या डालना पड़ेगा? तो सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में हमें हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन डालना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास NaCl है, हमने एक NaCl का सोल्यूशन बनाया। NaCl क्या है बेटा एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा और तब्दील हो जाएगा बेटा सोडियम आयन में। ठीक है, और तब्दील हो जाएगा बेटा क्लोराइड आयन। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटा NaCl के सोल्यूशन को डाल देना है किसने बेटा AgCl के सोल्यूशन में। हमने NaCl के सोल्यूशन या NaCl के सॉलिड को डाल देना है किसने बेटा AgCl के सोल्यूशन में। ठीक है, तो देखिए बेटा NaCl जब आयनाइज हुआ तो इसमें भी क्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड में भी क्या है बेटा क्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, तो हमने ऐसा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करना है इसमें। ठीक है, हमने ऐसा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करना है इसमें कि बेटा इसमें जो आयन है वो एक जैसे हो, उसमें आयन जो है वो कॉमन हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा NaCl के इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, जो आपके पास AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो मुतासिर होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज़ आएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा ली चार्टलर के प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि अगर क्या बेटा किसी भी साइड कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस साइड में क्या है बेटा क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन मौजूद होगा वो सिल्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कंबाइन होगा और सॉलिड में तब्दील हो जाएगा और इस तरीके से जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को बुनियादी तौर पर समझ सकें। तो कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन हमारे पास बेटा डिक्रीज इन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा डिक्रीज इन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमने देखा इन अ सोल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सोल्यूशन में आप हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड करेंगे तो इस पर क्या है बेटा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो आपके पास हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसमें क्या है बेटा एक आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखिए बेटा क्लोराइड आयन है तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में भी आपने एक आयन क्या बेटा कॉमन रखना है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या बेटा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बेटा जो बातें मैंने बताई ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई, इसको देख लेते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। कंसिडर द इक्विलिब्रियम सेटल व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। तो हमने AgCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, और उसमें इक्विलिब्रियम कायम हो गया, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इफ़ वी ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, अगर हम क्या देखें बेटा हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे इसमें सिल्वर क्लोराइड हमने डिसॉल्व किया, सिल्वर के आयन मौजूद है और क्लोराइड आयन के मौजूद है और इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, इफ़ वी ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसमें क्या है बेटा NaCl ऐड करते हैं तो NaCl में क्या बेटा क्लोराइड आयन मौजूद है और AgCl में भी क्या बेटा क्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, तो NaCl में क्या बेटा क्लोराइड आयन है, ठीक है, जो कि कॉमन है किससे बेटा AgCl के, ऐसा ही है। ठीक है, द इंक्रीज क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन दिस सोल्यूशन प्रोड्यूस अ स्ट्रेस ऑन AgCl, तो अगर क्या बेटा सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा
तो एक स्ट्रेस पैदा होगा AgCl में। ये बात क्लियर है। द इंक्रीज क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ स्ट्रेस ऑन AgCl इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो AgCl का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या बढ़ेगा बेटा, स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, एंड टू रिड्यूस दिस इफेक्ट, अगर किसी भी सिस्टम में स्ट्रेस पड़ता है तो सिस्टम कोशिश करता है कि बेटा उस स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए। तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो आपके पास क्लोराइड आयन होगा वो रिएक्ट करेगा बेटा दोबारा सिल्वर आयन के साथ, तब्दील हो जाएगा बेटा सिल्वर क्लोराइड में, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो दोबारा क्या बेटा हमारे पास प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएंगे। तो जैसे कि बेटा आप इस पिक्चर में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसमें क्या बेटा सिर्फ और सिर्फ AgCl मौजूद है। ठीक है, और राइट में देखिए उसमें क्या है बेटा हमने NaCl ऐड किया। ठीक है, तो लेफ्ट में देखेंगे बेटा AgCl की जो प्रेसिपिटेट है अनडिजॉल्व AgCl है वो कम है। राइट में देखिए उसमें हमने NaCl ऐड किया। जब हमने उसमें NaCl ऐड किया तो क्या है बेटा इंक्रीज क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन की वजह से जो AgCl था, ठीक है, AgCl के जो आयन थे वो दोबारा मिक्स होते हैं और दोबारा तब्दील हो जाते हैं बेटा प्रेसिपिटेट में। ठीक है, ये बात क्लियर है। कोई मसला, इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं, बआसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज इफ द NaCl एडेड। ठीक है, तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो इससे क्या बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, आपको कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे बेटा कुछ और इक्वेशंस देख लें। तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बेटा पानी में डिजोल्व किया, हमारे पास सिल्वर आयन हासिल हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या बेटा इसमें भी इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अगर हम चाहते हैं बेटा जो इस सॉल्ट की जो सॉल्बिलिटी है वो डिक्रीज़ करना, ठीक है, तो इसमें हमें एक ऐसा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा जिसमें क्या है बेटा कॉमन आयन हो, जिसमें क्या है बेटा सिल्वर आयोडाइड के कॉमन आयन हो। तो अगर हम सोचें तो वो कौन सा हमारे पास सॉल्ट होगा, ठीक है, वो होगा बेटा पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्ट को अगर आप पानी में ऐड करें तो रिलीज होंगे बेटा पोटेशियम आयोड और आयोडाइड आयन। ठीक है, तो अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को इसके सोल्यूशन में डालते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो आयोडीन की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा सोल्यूशन में, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा जो आयोडाइड है ये क्या है बेटा सिल्वर के साथ दोबारा कंबाइन होगा और प्रेसिपिटेट बना लेगा बेटा सिल्वर आयोडाइड के। ये बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं। ठीक है, इसके अलावा HF की मिसाल है। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा HF, इसको हमने पानी में डिजोल्व किया तो हमारे पास क्या बेटा हाइड्रोजन आयन मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है बेटा हाइड्रोजन आयन, और इसके अलावा क्या है बेटा फ्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, तो ये भी क्या बेटा स्लाइटली सॉल्यूबल है। हम चाहते हैं बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करना, तो किस तरीके से करेंगे, तो हमें इसमें एक ऐसा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा जिसकी क्या है बेटा कॉमन आयन हो इसके साथ। ठीक है, तो अगर हम सोचें तो कौन सा सॉल्ट होगा, तो हमारे पास वो होगा बेटा सोडियम फ्लोराइड। कौन सा सॉल्ट होगा बेटा सोडियम फ्लोराइड। अगर सोडियम फ्लोराइड को आप आयोनाइज करें तो सोडियम फ्लोराइड को क्या है बेटा आप आयोनाइज करें तो प्रोड्यूस करेगा बेटा सोडियम आयन, और क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा फ्लोराइड आयन। तो देखें बेटा इसमें क्या है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो सोल्यूशन में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, एक स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, तो ली चार्टेड प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा बेटा ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए दोबारा फ्लोराइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और तब्दील हो जाएगा बेटा प्रेसिपिटेट इस गैस में। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस में। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इसके अलावा बेटा हमारे पास और मिसाल है किसी बेटा NH4OH की। ठीक है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन है बेटा NH4OH का। ठीक है, NH4OH को हमने डिज़ोल्व किया तो हमारे पास हासिल हुआ बेटा क्या अमोनियम। ठीक है, NH4 आयन, और इसके अलावा क्या आयन हासिल हुआ बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये बात क्लियर। तो इसमें बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ठीक है, और हम चाहते हैं बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करना। सो सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज़ होगी, अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या बेटा इसमें एक ऐसा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा जिसके क्या बेटा कॉमन आयन हो इसके साथ। ठीक है, तो वो सॉल्ट है बेटा हमारे पास NH4Cl। क्या है बेटा NH4Cl। तो अगर NH4Cl को हम इसमें डालते हैं, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा बेटा अमोनियम आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा अमोनियम आयन, और प्रोड्यूस करेगा बेटा क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे आप कॉमन आयन कौन है, तो यहाँ पे आप जो कॉमन आयन है वो है बेटा अमोनियम आयन। ठीक है, तो क्या है बेटा सोल्यूशन अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो सिस्टम में एक स्ट्रेस पड़ेगा और इस स्ट्रेस की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और तब्दील हो जाएंगे बेटा NH4OH में। ठीक है, तो उम्मीद करते बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई भी मसला आपको नहीं आया होगा। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है H2CO3 कार्बोनिक एसिड की। किसकी मिसाल बेटा कार्बोनिक एसिड की। कार्बोनिक एसिड को हमने डिज़ोल्व किया तो प्रोड्यूस हुआ बेटा हमारे पास हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ पानी में। ठीक है, तो इसमें भी इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी कम कर दें, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा कम कर दें, तो हमें इसमें क्या ऐसा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा जिसके क्या है बेटा कॉमन आयन हो। ठीक है, तो देखें बेटा कौन सा सॉल्ट हम चूज़ करें,
तो चूज़ करते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या चूज़ करते हैं बेटा? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट अगर हम इसके एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो प्रोड्यूस होगा बेटा सोडियम आयन। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? सिल्वर आयन। और प्रोड्यूस होगा बेटा कार्बोनेट। तो देखिए बेटा कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, सिस्टम में स्ट्रेस पड़ेगा और क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और दोबारा क्या है बेटा, इसमें तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करें बेटा ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कॉमन आयन इफेक्ट के बेनिफिट्स देख लेते हैं बेटा, इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सिंस कॉमन आयन इफेक्ट इज रिलेटेड टू दी लोअरिंग इन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है ताकि स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को कम करें, ठीक है। इसके अलावा बेटा इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो कॉमन इफेक्ट का केमिकल प्रोसेस में एक अहम किरदार है। कैसे बेटा? पीएच कंट्रोल करने में, ठीक है। तो क्या बेटा, हमारे पास मुख्तलिफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। जब हम रिएक्शन करते हैं उसमें क्या बेटा, पीएच मुख्तलिफ हो जाता है। तो पीएच की वजह से हम एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो पीएच को कंट्रोल करने के लिए क्या है बेटा, हम कॉमन आयन इफेक्ट का प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये अभी हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसके बेनिफिट जानना है। तो अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, मिसाल अगर हम चाहते हैं उसमें क्या है बेटा, पीएच मेंटेन रहे, मिसाल के तौर पर 5, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट का प्रोसीजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे, क्यों, ये अभी हम नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं, यानी प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेट में जो आयन होते हैं उनको हम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा सेपरेशन ऑफ आयन करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ आयन यानी कोई आयन जो है पानी में सोल्यूबल है और उसे हम अलग करना चाहते हैं, तो क्या है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट की मदद से हम क्या है बेटा उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ना, तो क्या है बेटा, हम सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड करेंगे जिससे क्या है बेटा कॉमन आयन, इस तरीके से क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो आयन जो है बेटा वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, तो पानी में कोई सॉल्ट मौजूद है उसे हमें अलहदा करना है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से हम उसको अलहदा कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसके अलावा बेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो कभी अगर आप लैब में जाएँ तो वहाँ पे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की लैब में आप ज़रूर क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या बेटा, हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की मदद से, और प्रेसिपिटेट से कुछ खास कलर होते हैं, उसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि बेटा इसमें कौन से आयन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कॉमन आयन इफेक्ट की मदद से आयन्स की शनाख्त करते हैं, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए जल्दी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।